फिर से रिपीट कर देते हैं, है ना। क्या लिखवाया था, क्या बोला था ये? विश्व का सबसे बड़ा, द्वितीय सबसे बड़ा महाद्वीप है सर, वहां से। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि से अलग होती है। पश्चिम में इसके, इस पश्चिम में जो है अटलांटिक महासागर, और पूर्व में हिंद महासागर है। हिंद महासागर यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, यानी तीनों रेखाएं जो है यहाँ से होकर गुजरती है। चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट 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 लिख लीजिए, नेक्स्ट। यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा यूरेशिया से अलग होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। इसका अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप सोमाली है, सोमाली प्रायद्वीप। इसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप सोमाली प्रायद्वीप है। सोमाली प्रायद्वीप उधर सिंह जैसा निकला हुआ है, पूरा में दिख रहा है, हाँ सिंह जैसा दिख रहा है आपको। केप ऑफ हॉर्न, केप ऑफ हॉर्न तो जी सर। केप ऑफ हॉर्न, और कौन उसमें देखिए तो केप ऑफ हॉर्न में कौन कौन सा देश शामिल है? सोमालिया, इथियोपिया और केन्या। हाँ लिख लीजिए। अफ्रीका के पूरब में केप ऑफ हॉर्न है, केप ऑफ हॉर्न, जिनमें शामिल देश हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। केप ऑफ क्या बोले सर? सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये तीन देश जो है क्या कहलाता है? केप ऑफ हॉर्न कहलाता है ना। आगे चलते, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में देखिए तो क्या स्थित है? एटलस पर्वत स्थित है, एटलस पर्वत स्थित है, एटलस पर्वत जो अफ्रीका का एकमात्र क्या है, कौन सा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत। आज लगता है सुशील ने सही में सीरियस ले लिया, क्लास बिल्कुल नहीं ज्वाइन करेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील कौन सा है? विक्टोरिया झील है, जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सा व्हाइट नील निकलती है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, इसकी एक शाखा व्हाइट नील निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए
भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में गिरती है। विक्टोरिया झील की सीमाएं किन किन देशों से लगती है? देखिए एक बार मैप में आप लोग को लिखवाए थे ना। देखिए तो किन किन देशों से लग रही है? तंजानिया, विक्टोरिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया। तंजानिया, केन्या, युगांडा। युगांडा, केन्या, युगांडा, बस इतना ही में है कि और भी देश है? देखिए तो ठीक से, तो आंखें बड़ा करके देखिए, छोटा करके नहीं देखना है, नहीं तो छोटा छोटा दिखिए। तीन ही है सर। तीन ही है सर। दीपाली, दक्षिण में उसका दो साइड, पूरा पश्चिम ये तंजानिया में आ जाता है। देखिए तो कौन कौन सा देश है? केन्या सर। अभी क्या बोल रहे थे, आप सुन नहीं पाए? देखिए तो केन्या होगा, तंजानिया केन्या होगा, बोले केन्या, नैरोबी। तंजानिया है, हाँ सर, तंजानिया। युगांडा है, युगांडा नहीं है? हाँ, तीन देश युगांडा है, है सर। तीन देश है ना, केन्या, तंजानिया, युगांडा। और कोई देश है क्या तब पे? मालावी सर। हाँ, नहीं, मलावी उस पे है क्या? देखिए अलग है ना? नहीं नहीं, अलग है सर। मलावी अलग है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें। अफ्रीका का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, देखिए तो अफ्रीका का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? सोमालिया हाईलैंड, सोमालिया हाईलैंड का क्या? सोमालिया उच्चभूमि, सोमालिया हाईलैंड कहलाता है। या इथियोपिया का पठार देखिए, सॉरी सोमालिया का लिखा दिया इथियोपिया पठार, इथियोपिया उच्चभूमि। देखिए इथियोपिया हाईलैंड दिख रहा है। इथियोपिया हाईलैंड है सर। चलिए दक्षिण में डेक्कन पर्वत दिखा, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। और पश्चिम में एटलस पर्वत, दक्षिण में क्या बोला सर? डेक्कन पर्वत। और पश्चिम में, पश्चिम में क्या है? एटलस पर्वत। कान पर्वत सर। एटलस पर्वत है ना? एटलस पश्चिम है। पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है ना? जी सर, उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका में दो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, कौन कौन सा? कौन कौन सा? माउंट टोबोकल, देश में फैला हुआ है। अफ्रीका में दो ऊंचे पर्वत हैं, किलिमंजारो और केन्या। ये दोनों पर्वत किस किस टाइप के हैं? ज्वालामुखी। ये दोनों पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। देखें तो इसका पूर्वी भाग में रिफ्ट वैली होगा,
फ्रांस घाटी दिख रहा है? पूर्व विभंस घाटी है सर। हाँ, लिख लीजिए। अफ्रीका के पूर्वी भाग में भ्रंश घाटी है, जो मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर, रेड सी को पार करते हुए मृत सागर तक जाती है, एशिया तक जाती है। मृत सागर ब्रैकेट में एशिया तक जाती है। एशिया तक जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। क्या बात कर रहे थे? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस भ्रंश घाटी में कौन कौन सी झीलें हैं? भ्रंश घाटी में उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर रुडोल्फ झील। देखिए रुडोल्फ झील कहाँ पर है? रुडोल्फ झील कहाँ पर है बच्चे? उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, क्रम से रुडोल्फ झील, रुडोल्फ झील, एल्बर्ट झील, एल्बर्ट झील, एडवर्ट झील, एडवर्ट, एल्बर्ट, एडवर्ट, कीबू झील, टंगानिका झील, न्यासा झील और मलावी झील। मलावी झील विक्टोरिया झील इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए तो विक्टोरिया झील है क्या उसमें? भ्रंश घाटी के बीच में ही तो है सर। भ्रंश घाटी में है कि भ्रंश घाटी से अलग है? भ्रंश घाटी से अलग हो रहा है, लेकिन दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों भ्रंश घाटी के बीच में ही है। हाँ, लेकिन भ्रंश घाटी में नहीं है ना? नहीं सर, भ्रंश घाटी में नहीं। हाँ, चलिए। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील है? नहीं? यस सर। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा? दूसरा सबसे मीठे पानी का? मीठे पानी का झील है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। लिख लीजिए। जारे दिखा क्या? जारे नदी, जारे दिखा आप लोगों को? जी सर। पश्चिमी इसमें देखिए ना, रिपब्लिकन इसमें कांगो में। कांगो में? ये तो कांगो में है सर। कल तो इतना तो बात किए थे कि 2 बार विश्व रेखा को काटती है। जी सर। इसको कांगो नदी भी बोलते हैं ना सर? जायरे नदी को कांगो नदी जायरे भी बोलते हैं जी। हाँ, चलिए। कांगो बेसिन का निर्माण। ये सब हम लोग 6 क्लास में पढ़े थे। अब सोचिए कि 6 क्लास में मैं जब था तब ये टीचर लेक्चर दे रहे थे, तब से मुझे याद है। नाइजर नदी तब से मुझे याद है। पश्चिम अफ्रीका की स्थिति में तब से मुझे याद है। अफ्रीका के क्या कंडीशन है तब से मुझे याद है। आप लोग को टीचर नहीं पढ़ाया है क्या ये सर? हम लोग पढ़ा ही नहीं है ठीक से सर।
अच्छा, लिख लीजिए। जायरे दो पर कॉन्गो। लिख लीजिए तो। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। दो बार काटती है। जायरे नदी पर ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात स्थित है लिविंगस्टोन और ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात। लिख लीजिए। जायरे नदी सबसे अधिक जल प्रवाह धोने वाली नदी है, धोने वाली नदी है। क्या सर, जल प्रवाह? हाँ, सबसे अधिक जल प्रवाह धोने वाली नदी है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। एक बार इन लोगों को बोला नहीं था बैच 7 का 1 मिनट में। 7 में मैसेज डाला है मैंने सर प्रॉपरली। आवाज आपकी चली गई सर। अच्छा, मेरी आवाज चली गई? चलिए, आपकी आ रही थी। आ गई आ गई। चलिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए। और ये कहाँ पे है देखिए तो। जायरे नदी कहाँ से होकर बह रही है? कहाँ से होकर बह रही है बताइए। जायरे नदी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी जायरे से होकर बहती है। जायरे से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी में देखिए तो कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियां कसाई, कसाई और कौन सा नदी है देखिए तो। क्वांग। हाँ, क्वांग। क्वांग। और कौन सा है? लुआ लाबा सर। लुआलाबा। लुआलाबा है। देखिए तो एक और झील होगा, कौन सा झील है? लावे लाव। अल्बर्ट अल्बर्ट झील अच्छा, यहाँ या अल्बर्ट झील। की झील की झील। ओके, किब झील है। आगे चलिए। किब झील यहाँ से होकर गुजरती है क्या? हाँ, गुजरती है, फ्रांस घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है। कौन कौन सा झील है? लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट और किब झील कहाँ पर स्थित है? कांगो की सीमा रिफ्ट पर। वैली में। हाँ, ये कांगो की सीमा पर भी है ना। जी सर। कांगो की सीमा पर स्थित है। आगे चलिए।
आगे चल ठीक है। और ये जायरे नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। साउथ अटलांटिक। देखिए तो जायरे नदी की पे कौन सा तट है? कोई तट है क्या? और सीमा भी बनाती है कांगो और रिपब्लिक कांगो के बीच, बना रही है सीमा। यस सर। जी सर। लिख लीजिए। अच्छा, नील नदी वाला में नहीं बता, आप लोगों ने बताया कि कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है नील नदी। देखिए जो वहां पे जगह है, तो थोड़ी सी जगह है, नील नदी कहाँ से होकर गुजर रही है? युगांडा, सर सूडान से शुरू है। दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान, इजिप्ट। इजिप्ट इजिप्ट को भी कवर कर रही है वो। इजिप्ट। सर ये कहाँ से माना जाएगा, खार्तूम से या फिर विक्टोरिया झील से? विक्टोरिया झील से। खार्तूम के समीप तो ये व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती है ना। ब्लू नहीं मिलती है। दोनों मिलती है ना। अब वहां से तो केवल नील नदी नहीं कहेंगे ना। जी सर। ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर दोनों ऑप्शन रहेंगे तो दोनों जगह होगा, अगर एक ऑप्शन रहेगा तो एक जगह होगा। नहीं, ये तो टाना झील से भी निकलती है ना। हाँ, नहीं निकलती है? ब्लू नील। ब्लू नील निकलती है ना। जी। अगर आपसे पूछेगा कि ये क्या कहते हैं, नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील ना रहे ऑप्शन में, तब क्या करेंगे? सर ब्लू नील ताना झील से तो ये निकलती है सर, अतबारा निकलती है। अतवारा। और ब्लू झील कहाँ से निकलती है? ब्लू नील तो यहाँ लेक असाई के पास चली जाती है सर, लेक असाल के पास। हाँ, लेक असाल के पास। देखिए तो ठीक है। हाँ सर। कल दिखाए थे आप लोगों को। देखिए तो ब्लू ये नील। इथियोपिया हाईलैंड से निकलती है सर। हाँ, डीरे डावा है इथियोपिया वही झील। ब्लू झील देखिए तो कहाँ से एग्जैक्ट लोकेशन में? डीरे इथियोपिया डावा। हाईलैंड से। ले ली होगा। टाना झील से ही तो है। हाँ, ताना झील। the blue Nile begin near Lake Tana in Ethiopia. सर ताना से बहुत दूर है ब्लू। ताना झील में अतबारा दिखा रहा है। जी सर दोबारा। एक मिनट, इथियोपियन हाईलैंड है ना। हाँ सर, इथियोपियन हाईलैंड तो है। देखिए तो वहां पर से मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा। उसके पास से ही निकलता है, टाना झील के पास से ही निकलता है। देखिए, ये दिख रहा है। जी सर, इसमें तो दिखा रहा है लिखता है। दिख रहा है आपको? अतवारा, अतवारा उसी के पास से निकल रहा है। ये अतवारा रिवर है। दिखा सबको? नहीं दिखा? यस सर। ये पूरी तरह से इथियोपिया में है। दिख गया सबको? लिख लीजिए। ये सर यहाँ से क्या हो रहा था
एक टर्न लेके जाके उधर लेक ताना में चला जा रहा है, इसमें टर्न लेते हुए दिखाया ही नहीं है, वो छोड़ दिया है बीच में। अच्छा, छोड़ दिया है। हाँ, डीरे डावा के पास लाकर उसको छोड़ दिया सर, उसके आगे पीछे उसको कुछ किया ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, आगे खींच दिया ना इसने। देखिए, और भी एक जगह है जहाँ जो दिखा देगा। मैप में वो दिखाएगा आपको। आप लोग की मैप में ना आधा अधूरा दर्शन होते, आधा अधूरा गायब हो जाते हैं। तो आप लोग कहते हैं सर ये यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलता है। दिखा? जी सर, इसमें स्पष्ट और उसमें स्पष्ट नहीं था हैं? नहीं, उसमें भी था। हम तो बोल ही रहे थे जो ताना लेक से निकल रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, रेनेसा डैम इसी पे है, ये ब्लू नील नदी पे। कौन सा जिला है? कौन सा है? रेनेसा डैम जो अफ्रीका का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बना है हाल ही में। रोजायर डैम ना? रेनेसा। रेनेशा कहाँ है? रेनेशा डैम कहाँ है? ये ब्लू नील नदी पे है सर। ये है ना डैम बना हुआ, ये देखिए। हाँ, शायद उसी का होगा नाम, रेनेसा भी तो। उसके लिए विवाद भी। न्यूज में आया था सर कुछ दिन पहले। हाँ, देखिए वहीं पे जगह खाली है तो लिख लीजिए ब्लू नील पर रोजायर डैम। रोजायर डैम जो बिजली उत्पादन के लिए। क्या सर, फिर से बोलिए। रोजायर डैम जो बिजली उत्पादन के लिए। महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हम लोग विक्टोरिया वाला कर रहे थे ना, विक्टोरिया वाला कर रहे थे। जी सर। अफ्रीका का सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला करीबा बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर स्थित है। जो अफ्रीका में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करता है। चलिए, अफ्रीका की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? नील, जायरे, जम्बेजी, नाइजर, ऑरेंज, लिम्पोपो। लिम्पोपो, इनमें नाइजर, जायरे और ऑरेंज नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट लिख लीजिए।
नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। लिम्पोपो, जिम्बाब्वे, ये कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में गिरती है। और कोई नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है? तो देख लीजिए। एक रघुजी है, दिख रहा है? ये कहाँ का है? तंजानिया का रिवर है, ये भी वहीं पे गिरती है। टाना रिवर देखिए तो फिर क्या है? टाना रिवर भी है केन्या की, ये भी कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? इंडियन ओशन में। ये भी इंडियन ओशन में गिरती है। इंडियन जुवा जुवा तो देखिए तो सोमालिया के जुवा नदी। हेलो सर, जुब्बा सिबेली। हाँ, ये भी कहाँ गिरती है? एक मिनट की पता नहीं ये सब बच्चे किस टाइप के लोग हैं ना, कितना सब टेस्ट का रखा हुआ है इन लोग। सर हाँ, क्या हुआ कुंडली? सर करीबा बांध जो है तो जमशेदपुर नदी नील नदी पर है। नील नदी पर लिखा है। हाँ, स्वान बांध भी नील नदी पर है। भूल गया था मैं, लिख लीजिए। सर करीबा बांध सर करीबा जम्बेजी पे है ना? जम्बेजी नदी पर है, सॉरी, जम्बेजी नदी पर है। ये क्या कहते हैं, आसवान बांध इस पे है। एक और कोई बांध है क्या? नासिर बांध, नासिर बांध और ये करीब ये क्या कहते हैं, नासिर बांध और आसवान बांध उस पे है। जम्बेजी नदी पे करीबा बांध है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अजीब अजीब टाइप के स्टूडेंट फोन करते हैं। क्या हुआ सर? अरे बच्चे का कोई कहता है सर 15 टेस्ट है 1500 रुपया, सर कम नहीं होगा? हम कहते फ्री में दे लो। सर मुझे टेस्ट में शामिल नहीं किए सर। आपने एडमिशन ही नहीं लिया? सर उस दिन तो बात हुई थी कि ठीक है सर एडमिशन कर लीजिए। रात में नहीं बात किए थे सर, बोले थे कि ऐड कर देंगे। भूल जाते हैं ना सूर्यकांत, चीजें बहुत सारी जिम्मेदारी होती है ना। तो फिर याद दिलाना पड़ेगा सर, अब मेमोरी में आ गया सर। क्लास के बाद फिर से याद दिला दीजिएगा, जब तक आप आपको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है तब तक के, है ना। यस सर, ठीक है। मिलिए कि सब सारी चीजें है कि करते करते थकान हो जाती है। आज आपकी सर, आज आपकी आज क्लास लेना ही भूल गए। ये सर वो तो मैं सवेरे से ही जुड़ रहा था सर, हरिंदर भाई को मैं परेशान किया कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे क्या? अभी देखिए कुछ फैक्ट मिस हो जा रहा है। चलिए, हम क्या बात कर रहे थे, क्या लिखवा रहे थे? इंडियन ओशन में महासागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? हाँ, तो हिंद महासागर में कौन कौन सा
देखा आपने? लिम्पोपो देखा, जम्बेजी पे करीबा जिम्बाब्वे। ये क्या कहते हैं, जुवा देखा, और कौन सा देखा? रहुई देखा, और कोई देखा क्या? देखिए तो और कोई नदी है जो हिंद महासागर में गिर रही है? और कोई है? मोटी मोटी सारी नदियां हो गई। शिबेली है सर। चलिए, छिपेली है, लिख लीजिए उसको भी। कहाँ पर ये बहती है? शिबेली यहाँ हमारा सोमालिया में सर। ओके, सोमालिया में छिपेली नदी है, ठीक है। आगे लिखिए। इथियोपिया से निकलती है, अफ्रीका। रिफ्ट वैली से। देखिए, जितना बिजली का उत्पादन हो रहा है अफ्रीका में, है ना, वो एक नदी केवल कर सकती है, लेकिन वहां पे है कि जल विद्युत का दोहन नहीं किया जा सका है। मात्र 3 से 5% ही वहां पे होता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अफ्रीका विश्व की 5% से भी कम जल विद्युत का उत्पादन करता है। जबकि संभावित जल विद्युत अफ्रीका विश्व की 5% से भी कम जल विद्युत उत्पादन करता है, जबकि इसकी संभावित विद्युत उत्पादन क्षमता 28% है। इथियोपिया में ब्लू नील पर ग्रैंड रेनीसेंस जल विद्युत परियोजना का सर एक बार रिपीट करेंगे नाम सर? अभी तो लिखवाया था। रेनीसेंस अभी तो अच्छा लिखवाया वो था। बोला, ठीक। हाँ सर समझ गया। बोल दीजिए सर। सर रेनीसेंस बांध का निर्माण किया गया है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक केंद्र भी है। नेक्स्ट लिख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में स्थित है, जो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है? कल लिखवाया था, बताइए। कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है? बताएंगे नहीं? सर है ना, है ना? मौरितानिया, अल्जीरिया, हाँ, लीबिया। मौरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया। उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद नहीं है सर, यहीं तक है। इजिप्ट। इजिप्ट का कुछ पोर्शन तक है। ओके, आगे चलिए, आगे लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये कैसा है? उष्ण मरुस्थल है? सारा मरुस्थल कैसा है? शीत है कि उष्ण है? गर्म मरुस्थल है ना? उष्ण मरुस्थल है सर। उष्ण मरुस्थल है। चलिए आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। विश्व का सबसे अधिक तापमान लीबिया के अल्जीरिया में दर्ज किया गया है। यहाँ का तापमान कितना दर्ज किया गया है? अधिकतम 58 डिग्री सेंटीग्रेड। 58 डिग्री सेंटीग्रेड इतना 58 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? 6 देशों से होकर गुजरती है सर। हाँ, 6 देशों से होकर गुजरती है। इन देशों में भारी मात्रा में वर्षा होती है। जी सर। गैबन, कांगो, कागो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। चलिए, जिसमें आपने देखा था कांगो वाला क्षेत्र है ना, जी जहाँ सर। से कांगो रिवर निकलती है सबसे अधिक वर्षा होने के कारण। ठीक जी है, सर। लिख लीजिए। अफ्रीका में विषुवत रेखा के आसपास विषुवत रेखा वाले देशों में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर जलवायु उष्णार्द्र रहता है। उष्णार्द्र रहता है। 1 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, क्या लिख रहे थे? ये देखिए, यहाँ पे जो जलवायु जो है ना, क्या होती है? विषुवत रेखा पे सीधी किरणें पड़ती है ना। यहाँ के लोग को देखे हैं कैसे कैसे लोग होते हैं? गोरे गोरे, बिल्कुल उल्टा सर। स्मार्ट एंड नहीं हैंडसम। सर। है ना। अधिक जलवायु होने के कारण यहाँ क्या पड़ती है? अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अत्यधिक गर्मी के पड़ने के कारण केसिन की मात्रा अधिक होती है, मेलानिन की मेलानिन के सर, मेलानिन की मात्रा अधिक होती है ना। जिसके लोग काले हो जाते हैं। हाँ, काला हो जाता है। और दूसरी चीज ये यहाँ पे प्रजाति भी निग्रेटो टाइप का लोग होता है नहीं।
चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिख लीजिए। किन किन क्षेत्रों में विषुवतीय वन पाए जाते हैं? तो लिख लीजिए जिन जिन क्षेत्रों से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, कौन कौन से? विषुवतीय वन कहाँ पाया जाएगा? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। कहाँ? सब डब्बा गोल रहता है बच्चे का। कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। देख लीजिए इन देशों में। उष्णकटिबंधीय वाले देशों में कौन सा सर विषुवत रेखीय मौसम बताइए? क्या क्या कर रहे हैं सर? बोल रहे थे कि उसमें बोल रहे थे विषुवत रेखा पर जब गैबोन जो है वो जब हरेंद्र भाई बोले थे तब बोले थे कि गैबोन नहीं, गैबोन है सर, इसमें लिखा हुआ था तब बुक में, तो मेरा कंफ्यूजन हो गया था। नहीं गैबोन है सर। मैंने ऐसा कब क्या बोला हूँ कि गैबोन नहीं है और है? नहीं वो बोले थे तो कोई लगता है उनको गलत काट दिए, तो कंफ्यूजन हमको भी हो गया था। मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था समय अभी विषुवत रेखा की बात हो रही है। नहीं शुरू में ही विषुवत रेखा पर न बोले कौन कौन सा देश है, ऐसा आप जवाब दे रहे थे, तो मैं सुन रहा था, तो उसमें गैबोन बोले कि ना उस समय। अच्छा सॉरी, हमको लगा कि विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा तो उसे होके गुजर रही है, तो कहाँ गैबोन ना होने वाली बात को किसी ने किया? किसने किया? क्या गैबोन तो हमसे होके गुजर रही है ना, नहीं होने की तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है सर, सॉरी सर, मतलब सुनने में थोड़ा मेरे को ही कंफ्यूजन हो गया होगा इसलिए। गैबोन ना होने के तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो सीधे मैप, यहाँ तो मैप ही दिखा रहा हूँ मैं जी, लिखवा भी रहा हूँ तो कर रहा हूँ मैप, देखिए। यस सर, ठीक है सर। चलिए लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। क्या बात कर रहे थे हम? कालाहारी। अच्छा हम लोग इसकी बात कर रहे थे सर, वन की बात कर रहे थे। ठीक है, लिख लीजिए। क्या लिखा था? विषुवत रेखीय वन कहाँ पर पाया जाएगा? कौन कौन से जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है सर 6 देशों में। हाँ, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। हाँ, यहाँ पे घने वृक्ष है ना, यहाँ पे प्रवेश करना मुश्किल है। और आपको बताया था कि जो रिपब्लिकन कांगो है ना, डेमोक्रेटिक कांगो है ना, इस डेमोक्रेटिक कांगो में जो है क्या है, सर्वाधिक कोयला भंडार है। यहाँ ये क्षेत्र जो है किसके लिए जाना जाता है? हीरे के भंडारण के लिए, हीरे उत्पादन के लिए भी ये जाना जाता है। बोत्सवाना जो है अफ्रीका में सबसे अधिक जो है हीरा उत्खनन करता है। और नेक्स्ट लिख लीजिए, कालाहारी कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में सर। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में स्थित है। बोत्सवाना में स्थित है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा कालाहारी में जनजाति पाया जाता है? बुशमैन। कालाहारी में बुशमैन जनजाति पाया जाता है। और सहारा में, सहारा वाला लिख रहे हैं सर, कौन सा? पिग्मी। और सहारा वाला सहारा वाला जो लाइन लिखा था उसमें जगह खाली है क्या?
सहारा वाला लिख रहे थे, उस लाइन में खाली है क्या, जहाँ तक लिख रहे थे सहारा का? साइड में लिख लेंगे सर। लिख लीजिए सहारा, है ना। सहारा मरुस्थल में पिग्मी जनजाति। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। विश्वत लिख लीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्षेत्र में वन छोटा है लंबा, पेड़ छोटे लंबा, लंबे लंबे पेड़ लंबा सर, क्योंकि धूप और वर्षा दोनों खूब मिलता है। घना घना जंगल, आगे चलिए। और ये क्या कहते हैं, अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? सवाना लिख लीजिए। उष्ण जलवायु के कारण यहाँ पे कौन सा सवाना घास के मैदान पाया जाता है? जो कलाहारी मरुस्थल है यहाँ भी उसी टाइप का पाया जाएगा? नहीं। और यहाँ पे जो है क्या होती है, यहाँ पे वर्षा नाम मात्र की होती है ना, नाम मात्र की। कलहरी में वनस्पति कैसा होता है यहाँ पे? कांटे वाला कैक्टस, कटीली कटीली झाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। देखिए जहां भी वर्षा कम होगी, है ना, वहां पे क्या पाया जाएगा? कटीली झाड़ियां होगी, कटीली झाड़ियां। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अगर पूछा जाए कि कैसी जलवायु है अफ्रीका में, तो कैसे बताएंगे? विषुवत-रेखीय, सूडान तुल जलवायु, शवाना तुल जलवायु। इधर देखिए जो उत्तर उत्तर पश्चिम जो आपका क्या है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका है, वहां पे जलवायु कैसा होता है? भूमध्य सागरीय। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए, लिख लीजिए, नेक्स्ट बात लिख लीजिए। हम लोग सहारा की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है कि जलवायु गर्म होगा, शुष्क होगा, वर्षा कम होंगे, है ना। तो यहाँ पे कैक्टस, नागफनी, फर्न, खजूर, है ना, जैसे वनस्पति उगेगा। इधर जो है कि आप जितना भी डेजर्ट देख रहे हैं, है ना, इसमें सर्वाधिक डेजर्ट अफ्रीका में ही है ना। तो जितना भी डेजर्ट दिख रहा है, ये सब सारे के सारे डेजर्ट वाले क्षेत्रों में इस तरह की जलवायु होगा। और दूसरी चीज है कि यहाँ का जो देखते हैं कि उत्पादन जो है ना, खजूर, है ना, खजूर जो है प्रमुख उत्पादक जो है फसल के रूप में होता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि पश्चिमी अफ्रीका में जाएंगे तो उधर जो है कि ताड़ का तेल, है ना, ताड़ ताड़ देखा है आपने? पाम नहीं देखा है? आप लोग के पास भी होता है? नहीं होता है ताड़ सर। जो होता है वो ताड़ जो होता है वही ना सब सर, होता है। जिस ताड़े निकलता है। हाँ जी, ताड़ का तेल, है ना। अभी मत पूछिएगा कि सर कैसे निकलता है ना ना। तो चलिए आगे लिख लेते हैं, लिख लीजिए। कालाहारी में शुतुरमुर्ग और क्या पाया जाता है? ऊंट। चलिए, हॉर्न और अफ्रीका में एक देश और लिख लीजिएगा। हम लोग क्या किए थे? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, सोमालिया और इथियोपिया, ये 4 देश है। एक 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 मिस हो गया था ना हम लोगों का। ट्रिया मिस हो गया था सर।
हाँ, एरिट्रिया मिस हो गया था तो एरिट्रिया उसमें जोड़ दीजिए। एरिट्रिया मिस हो गया था तो अच्छा, जिबूती बगल में एरिट्रिया छोड़ दिए थे, एरिट्रिया को जोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट चलिए। ये जो हॉर्न और अफ्रीका जो है ये पशुपालन के लिए जाना जाता है। ओके, अभी अभी हमने बोला कि जो उत्तरी क्षेत्र है ना, उत्तरी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? भूमध्यसागरीय जलवायु, भूमध्यसागरीय जलवायु। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में भी जलवायु जो है भूमध्यसागरीय होता है। यहाँ पे जहाँ पे भूमध्यसागरीय जलवायु होगा वहां पे मौसम कैसा होगा, गर्म या ठंडा? अपेक्षाकृत ठंडे होंगे, ठंडा होता है ना। और जब ठंडा होगा जलवायु तो लोग कैसे होंगे, गोरे या काले? गोरे होंगे सर। ठंडा मौसम में तो गोरा होगा सर, गोरा होगा। हम लोग कैसे? लेकिन हम लोग बीच वाला है सर। हम लोग गोरे नहीं है, नहीं सर, बीच में। और ना हम लोग काले हैं, हम लोग ब्राउनिश हैं, है ना। हम लोग ब्राउन करके हैं। हम लोग ब्राउनिश हैं, है ना। चूंकि यहाँ जलवायु न तो गर्म है और न ही ठंडा है, नहीं, बीच का जलवायु होता है। हम लोग बीच के लोग हो गए, गोरे और ना काले, है ना, ब्राउनिश हो गए। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप लोगों को अगर कोई कम्प्लेक्स दे कि हम गोरे हैं और हम काले हैं, बोलना कैसा है, हम लोग सब ब्राउनिश है, तुम भी ब्राउनिश हो, तुम भी गोरे नहीं। गोरे लोग कहाँ पे पाए जाते हैं? गोरे लोग कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी देशों में सर, जहाँ पर ठंडा रहता है जी। ठंडी ज्यादा पड़ती है। हाँ, ब्रिटेन में। तो सीधे सीधे बोलिए कि केवल गोरे ब्रिटेन के लोग होते हैं? नहीं, तो उसमें भी होता है ना सर, ठंडा तो वहाँ भी पड़ता है। सर भारत में भी जम्मू कश्मीर तरफ गोरे लोग पाए जाते हैं सर, जम्मू कश्मीर तरफ। तो क्या अफ्रीकी जैसे ये ब्रिटेन जितना गोरे होते हैं? नहीं सर, उतना नहीं होता है। नहीं, वो पूरा व्हाइट होता है। ब्रिटेन के लोग पूरा व्हाइट होते हैं ना। चलिए आगे कर लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। बोल रहे थे आप? अफ्रीका के उत्तरी भाग में देखिए तो इजिप्ट वाला दिख रहा है, इजिप्ट का जो उत्तरी भाग है, कायरो वगैरह। कायरो आपको दिख रहा होगा। लिबिया का जो उत्तरी भाग है वो दिख रहा होगा। अल्जीरियस दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा है। अल्जीरियस के उत्तरी भाग और दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी तट। और ये क्षेत्र जो है यहाँ पे कौन सा जलवायु है? भूमध्यसागरीय, जहाँ सर्दियों में क्या होती है, वर्षा होती है। भूमध्यसागरीय जलवायु की खासियत भी है कि सर्दियों में वर्षा नहीं। हमारे पास कब वर्षा होता है? गर्मियों में। हमारे पास गर्मियों में वर्षा होती है ना, पता नहीं है। चलिए आगे लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कौन कौन सा मरुस्थल देखा था? सहारा, नुबियन मरुस्थल देखा था। नुबियन कहाँ है? हाँ, कहाँ पर है? सब डब्बा गोल हो गया। नुबियन डेजर्ट नहीं किया था आप लोगों ने? नुबियन डेजर्ट नामीबिया में है सर। नुबियन डेजर्ट नामीबिया में है? नहीं सर, मिस्र सूडान वाले एरिया में सर। मिस्र सूडान वाले एरिया में। अच्छा, ये नामीब है, सॉरी सर, नामीब है ये। नुमीब और नामीब में नहीं पता चलता। इथोपिया दिखा है, इथोपिया का पत्थर दिखा है, जोश पर्वत दिखा है, कैमरून पर्वत दिखा है, टेडमेंट का पठार दिखा है, नहीं दिखा है? चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। जो भूमध्यसागरीय जलवायु होगा वहां पर ना अधिक ठंडा होगा ना अधिक गर्म, शीत ऋतु।
कहते हैं वहां पे मौसम कैसा होगा भूमध्य सागरीय जलवायु में? ठंडा में, ना अधिक ठंडा होगा ना गर्मी में अधिक गर्मी, अच्छा मौसम होगा। और यहाँ पे जो होता है कि साइट्रस फल उपजाए जाते हैं, जैसे नींबू, जैतून, नारंगी आदि। नेक्स्ट लिख लीजिए। अफ्रीका में जो है केला, आम, पपीता, अनानास, संतरा, ये किन क्षेत्रों में उपजाए जाएंगे? जहां पर तापमान कैसा हो? भूमध्य सागरीय जलवायु होगा ना सर, वहाँ रसीला फल, रसीला और खट्टा फल मिलेगा सर। हाँ, ये सब जो है कहाँ पे उपजेंगे? भूमध्य सागरीय में। और उष्णकटिबंधीय में नारियल, सूखा टाइप का फल सर, खजूर, सूखा टाइप के फल। ऐसे तो मैं पहला बार सुना हूँ। ड्राई फ्रूट सर। चलिए, और नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जो अफ्रीका का जो पूरी भूमि है उसमें मात्र 10% भूमि कृषि योग्य है। लिख लीजिए, अफ्रीका की मात्र 10% भूमि कृषि योग्य है। और खेती होती कहाँ? नील नदी के किनारे, मिस्र में। नहीं, लिख लीजिए, अफ्रीका में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि नील नदी घाटी का क्षेत्र है, मिस्र। उसमें भी दक्षिणी मिस्र जो है क्या है? मरुस्थल से गुजरता है, जूझता है। नहीं, उत्तरी भाग में खेती होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। जो पूर्वी अफ्रीका दिख रहा है आपको, केनिया, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, है ना, ये ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ है ना। तो यहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? काली मिट्टी? नहीं, काली मिट्टी पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। यस सर, काली मिट्टी में। और यहाँ पर सवाना घास मैदान पाया जाएगा। देख लीजिए, इस क्षेत्र में सवाना घास पाया जाता है। यहाँ कुछ क्षेत्र जो है उपजाऊ होता है, कुछ क्षेत्र उपजाऊ होता है। लिख लीजिए, यहाँ पे जो कंदमूल है, कंदमूल मुख्य खाद्य फसल है, जैसे रतालू, कसावा, मक्का। नेक्स्ट लिख लीजिए, अफ्रीका में मुख्य रूप से मक्का ही उपजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। तेल ताड़, नकदी फसलों में तेल ताड़, मूंगफली, कोको, कहवा, कपास, शीशल, ये कहाँ पे है? पश्चिमी अफ्रीका में। ताड़ का तेल उधर निकलता है ना, नाइजर नदी के वाले क्षेत्रों में। कल बताए थे ना, नहीं बताए थे? चलिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। पश्चिमी अफ्रीका में जो है ना, जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या की बसावट अधिक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। कपास मुख्य रूप से नील घाटी में उपजाए जाते हैं, और खासतौर पर मिस्र वाला एरिया में। सीसल पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी मध्य अफ्रीका में, तंजानिया में पैदा होता है, और इसके रेशे से रस्सियां बनाई जाती है। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप पर लौंग एवं इलायची की खेती की जाती है।
90% विश्व का 90% लौंग जंजीबार और पेम्बा द्वीप पे उपजाए जाते हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं, लौंग द्वीप भी बोलते हैं। जो अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, है ना, इन क्षेत्रों में काजू का फसल की जाती है, काजू उपजाई जाती है। क्लियर है? विश्व में सोना, हीरा और प्लैटिनम उत्पादन में अफ्रीका का प्रथम स्थान है। अफ्रीका का प्रथम स्थान है। आज याद दिला दीजिएगा तो कि सभी अपलोड करना है। ओके। जनजाति विद्रोह नहीं मिला है सर, हम कल खोजे थे पूरा, नहीं हुआ तो फिर डाल दीजिएगा सर। इस पे आपको जनजाति विद्रोह मिला ही नहीं ब्लॉग पे? ब्लॉग दिखा आपको क्या? हाँ सर। किस नाम से है ब्लॉग? किस नाम से है? हाँ परमानंद? हाँ सर। ब्लॉग किस नाम से है? राज आर्या के नाम से है सर, आप ही के नाम से। अच्छा, ब्लू, हाँ सर, वो देखते हैं, बाकी सब तो मिला है। अच्छा, बाकी सब मिल गया, सब डाउनलोड कर लिया? नहीं किए नहीं, कुछ किए हैं सर, वो पहले वाला सब जो है वो कर लिए। देखिएगा बीपीएससी पोर्टल करके वेबसाइट भी होगा। अच्छा, उस पे हमारा 2 वेबसाइट है ना, एक राजा फाउंडेशन, एक बीपीएससी पोर्टल। बीपीएससी पोर्टल वेबसाइट जो है कि उतना मुझे पसंद नहीं आया, जो बना करके दिया था ना, मैंने उसको यूज ही नहीं किया। तो पोर्टल पे हम नहीं देखे हैं सर, आपके वो ब्लॉग पेज पे देखे थे। तो बीपीएससी पोर्टल दो वेबसाइट है हमारा। तो एक वेबसाइट जो है कि पिछले साल बनवाया था, वो उसमें भी लगभग 1 लाख 50,000 रुपये खा गए, तो वो मेरे को काम लायक नहीं लगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया, उस वेबसाइट को मतलब हैंडल किया ही नहीं, है ना। उस वेबसाइट को मैंने हैंडल नहीं किया, छोड़ दिया वैसे ही। वो वर्ड एक्चुअली में वर्ल्ड प्रेस पे बना दिया था, जो कोई किसी यूज का नहीं। वर्ल्ड प्रेस पे हल्के काम के लिए यूज करते हैं लोग, छोटा मोटा काम के लिए। और हमारे पास वर्क बहुत बड़ा होता है। अब सोचिए कि जो आप लोग टेस्ट सीरीज जो देते हैं, है ना, पता टेस्ट सीरीज कितने पेज के हैं? अनुमान है दीपाली? वो जो टेस्ट सीरीज आप देते हैं ना, वो जो है 80 पेज का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है ना, वो टोटल 80 पेज का होता है। उसका केवल टाइपिंग जो होती है ना, 60 रुपये पर पेज का होता है। केवल टाइप जो है लेता है टाइपिंग का 60 रुपये हिंदी, 60 रुपये इंग्लिश, तो काफी कॉस्टली पड़ता है। नॉर्मल टाइपिंग वाला है कि उस पर डालेंगे तो होगा ही नहीं, वो यूनिकोड में आता है, वो सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए। चलिए आगे करते हैं। क्या बात कर रहे थे हम लोग? क्या बात कर रहे थे? काजू सर, अफ्रीका के पूर्वी भाग में काजू का उत्पादन होता है। हाँ, ये सब यहाँ कौन सा मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी? नहीं, अभी बात किए थे हम लोग थोड़ा देर पहले। चलिए आगे करते हैं, आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका में सर्वाधिक मात्रा में, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में क्या? सोना, हीरा और प्लेटिनम का उत्पादन होता है। ठीक है, और कौन सा खनिज है? कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, टीन, बॉक्साइट, यूरेनियम, तांबा के विशाल भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हुआ क्या? अगर होता तो अफ्रीका इतना पिछड़ा नहीं होता क्या? यहाँ पे मेनली हुआ क्या ना, कि जितने भी संसाधन, जब यहाँ पे ब्रिटिश आए, है ना, ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ
कि यहाँ पे सारे के सारे ने केवल क्या किया, कच्चे माल का दोहन किया, और इन कच्चे माल का उपयोग कर करके जो है कि वहाँ औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। कहाँ पे? यूरोप में, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, है ना, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, जितने जितने भी ये कंट्री आए अफ्रीका में, सभी ने बुरी तरह से किसको लूटा? अफ्रीका को लूटा। और बुरी तरह से लूटने के बाद इसने क्या किया कि इसे इसका शोषण किया। ना केवल है कि एक संसाधनों का शोषण किया, बल्कि यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को भी जो है इसने बुरी तरह से ये प्रताड़ित किया। और अंततः जो है कि क्या हुआ कि इस यूरोप विकसित हो गया और अफ्रीका जो है जैसे कि तैसे रह गया। इंडिया में जो स्थिति थी, इंडिया की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पे लोग ये क्या कहते हैं, जागरूक भी थे, है ना, यहाँ पे लोग जागरूक भी थे, ठीक है। तो ये जागरूक होने की वजह से लोग जो है कि यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ी हुई। दूसरी चीज है कि भारत की स्थितियां वैसी नहीं थी कि यहाँ से कोई भी जो है कि ये करके क्या कहते हैं, केवल शोषण कर करके यहाँ से निकलता, है ना। क्योंकि शोषण करने के लिए जो है कि आपको वो चीजें बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन चीजें ये पहले से अपेक्षाकृत डेवलप भी था। इंडिया जो है, आपने देखा था एंशियंट काल में क्या रहा है, एंशियंट काल में व्यापार वाणिज्य का हब रहा है, मध्यकाल में भी व्यापार वाणिज्य का हब रहा है ना। तो इंडिया की स्थिति जो है कि अफ्रीका से अलग थी नहीं, अभी भी देखिए अलग है, नहीं है। यस सर। हम्म, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अफ्रीका में लौह अयस्क का भंडारण कम कम है, जिस कारण यहाँ विकास में बाधा पड़ी, डेवलपमेंट भी चाहकर भी नहीं हो पाया। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कुछ टास्क दिया था और रिपोर्ट भी करना था आप लोगों को। आज कितने तारीख है? 22 तारीख। याद आया अभी? 21 है ना सर? हाँ, आज शाम में रिपोर्ट 21 करना है सर, बोले थे शाम में करने 21 के है लिए। आज। 21 है। 21 है सर आज। अच्छा, बच गए। 21 ही को करना था सर, बट शाम में करना है बायोलॉजी का। अच्छा, शाम में करना है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। खनिज तेल कहाँ पे पाया जाता है? खनिज तेल जैसे ये क्या कहते हैं, पेट्रोलियम वगैरह। अफ्रीका, ये मिस्र 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 लीबिया, अल्जीरिया अल्जीरिया अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया। सर्वाधिक खनिज तेल अल्जीरिया में पाया जाता है, अल्जीरिया में। अफ्रीका के जो है कि प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट सही देखिए, कहाँ है? कैरो कहाँ है? अरे इजिप्ट में है सर। इजिप्ट में। अल्जीरियस, सिकंदरिया, यस सर, इजिप्ट का है। सिकंदरिया, अलेक्जेंड्रिया। सिकंदरिया, ट्यूनिस, अल्जीरियस, डकार, कोनाकी फ्री टाउन, आदिस अबाबा, लुआंडा,
केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, ये कहाँ है ईस्ट लंदन? दक्षिण अफ्रीका में। डरबन, अच्छा ये सब तट पे है ना। आगे चलिए, मोम्बासा, मोम्बासा देखिए तट पे है क्या? कल तो किए थे ना हम लोग। प्रतिभा है, भाग गई। देखिए मोम्बासा कहाँ पर है? तट पे है। तट पे। तो ये सब क्या है? तटीय बंदरगाह है। चलिए जी आगे सर। लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिखिए। अफ्रीका के उत्तरी सीमा से स्वेज मार्ग और दक्षिणी सीमा आशांतरिक या उत्तरमाशा आंतरिक, या इसको क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप है। उत्तर में कौन सा है? स्वेज मार्ग, और दक्षिण में आशांतरिक। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे सभी प्राचीन कालों का संस्कृतियां मिल जाती है। नेक्स्ट लिखिए। मानव उत्पत्ति कहां पर से हुई है? अफ्रीका के ओल्डवाई क्षेत्र में। सर्वप्रथम मानवों की उत्पत्ति कहां पे हुई है? अफ्रीका के ओल्डवाई यानी नील नदी के क्षेत्र में ही हुई है। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। बुशमैन कहाँ है? कालाहरी। पिग्मी कहाँ है? सहारा। कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में उल्टे लिखे थे आपको। बद्दू कहाँ है? सहारा में। जो भी वहां लिखे थे आप लोग सहारा वाला में, तो वो सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। बद्दू सहारा में, ये शायद एंट हीटर भी कहलाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। मशाई पूर्वी अफ्रीका में, मुख्य रूप से केनिया, साथ ही पूर्वी अफ्रीका में। ये जो ये क्या कहते हैं, जुल्लू दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाया जाता है। और कोई जनजाति है? और यहाँ की कोई जनजाति है? चलिए, इसको काला महाद्वीप भी कहते हैं या अंध महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे सहारा मरुस्थल और कालाहारी, ये दो ऐसे मरुस्थल है जहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं निवास करती है। आगे चलते हैं। अफ्रीका का जो है दक्षिण सूडान है ना, अभी हाल फिलहाल में निर्माण हुआ। लिख लीजिए। अफ्रीका का दक्षिण सूडान नवनिर्मित देश है। जो यूएनओ का 193वां सदस्य है। 2011 में स्वतंत्र बना सर। कब हुआ स्वतंत्र? 2011 में 9 जुलाई 2011 को। डेट नहीं याद है सर, ईस्वी केवल याद है बस। इसकी राजधानी जुबा है। अरे सर ईसाई बहुल देश है सर। नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए। पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया में ओमो नदी, देखिए तो ओमो नदी पर अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है गाइब 3 स्थित है।
देखिए बुर्किना फासो के साहेल क्षेत्र में, बुर्किना फासो के साहेल क्षेत्र में पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा सौर संयंत्र का निर्माण किया गया है। सौर संयंत्र का निर्माण किया गया है। अब देश में लिख लेते हैं, नाइजीरिया लिख लीजिए। नाइजीरिया। सर क्लास छोड़ रहे हैं सर, तैयार ऑफिस जाना है, छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते। लिख लीजिए नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ पर है देखिए तो, यहाँ से होकर कौन सा ये गुजर रहा है? नाइजीरिया देखिए, यहाँ पे बेन्यू रिवर होगा, नाइजर रिवर होगा, जिसको क्या बोलते हैं, तेल रिवर भी बोलते हैं नहीं, और यहीं पे जोस पठार है, जोस का पठार, जोस प्लेटो। लिख लीजिए नाइजीरिया को पाम ऑयल का देश या तेल ताड़ का देश भी बोलते हैं। नाइजीरिया के दक्षिणी भाग पर कौन सा गिनी तट है? देखिए तो नाइजीरिया दिखा आपको? जी सर। दिख गया? गिनी की खाड़ी और ये जो है कि किसका, गिनी की खाड़ी जो है अटलांटिक महासागर का किनारा। यहीं पे देखिए तो ये भी होगा डेल्टा ऑफ नाइजर। लिख लीजिए नाइजर नदी कहाँ से होकर गुजरती है? कहाँ से होकर गुजर रही है देखिए तो। नाइजर नदी सर, ये नाइजर के बाद माली, नाइजर, नाइजीरिया, माली के बाद इधर आ गया हमारा कोर्ट ऑफ आइवरी, नहीं उधर नहीं, गिनी में। माली हो गया, नाइजर हो गया, ये निकला है कहाँ से, माली से गुयाना। एक मिनट, ओरिजिन पता नहीं चल रहा। लोमा माउंटेन से निकलता है। लोमा माउंटेन हमारा हो गया कहाँ, गुयाना, उसके बाद माली के बाद नाइजर के बाद नाइजीरिया, और नाइजीरिया में आके इधर हमारा डेल्टा ऑफ नाइजर बनाती है यहाँ पे। देखे ठीक से देखें, दीपाली तो लगता है कि बोलती ही नहीं है, सब एनर्जी बचा रही है क्या दीपाली? खाना बनाने नहीं में सर, लगी। लिख रहे हैं सर, लिखने में भी तो समय लगता है ना। तो बोलने में कितना समय लगता है तुम्हें? ध्यान लिखने में रहता है इसलिए। तुम सोच रहे थे आ रही है। देखिए तो यहाँ पे अच्छा दिखा रहा हूँ। प्रेजेंट सर करना होगा। एक मिनट वेट कर लो, मैं कि इसको कंट्री वाइज दिखा देता हूँ। देखो कहाँ से है, सीरियलियन, गुयाना, फिर कौन सा है उसके बगल में, कौन सा देश है? माली, माली है ना? जी सर।
माली के बाद नाइजर। माली के बाद नाइजर। नाइजर फिर नाइजीरिया। नाइजर के बाद ये नाइजर सर नाइजीरिया। नाइजीरिया जी सर। सर ये नाइजीरिया बेनिन के बॉर्डर को टच करती है। बेनिन के बेनिन साथ के बॉर्डर पे भी तो है तो सर। बेनिन और नाइजर के साथ सीमा बनाती है सीमा बनाती है। प्राकृतिक। जी सर। ठीक है, लिख लो। और ये कहाँ पे गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक जी महासागर। सर। गिन्नी की खाड़ी में। जी सर। और ये नाइजर डेल्टा का निर्माण करता है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। और क्या है यहाँ पे? नाइजर नदी को क्या कहते हैं? पाम ऑयल। पाम रिवर भी बोलते हैं, जी सर, पाम रिवर। है ना? पाम रिवर, पाम रिवर भी बोलते हैं। लिख लीजिए। नाइजर नदी का सब सहायक नदी बेन्यू रिवर है। बेन्यू रिवर जो जोस प्लेटो से निकलती है, जोस प्लेटो से, जोस पठार से। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट कितने देशों से सब गुजरती है कौन सा? ये नाइजर? अभी तो काउंट किया ना। पाँच। काउंट नहीं जी किया। सर। कितने देशों से गुजर रही है? देखो, कैसे सर? गुयना जाती है, 2 हो गया। माली जाती है, 3 हो गया। आपका ये क्या कहते हैं, नाइजर जाती है, 4 हो गया। नाइजीरिया है, 5 हो गया। बेनिन के साथ सीमा साझा करती है ना? जी सर। अंदर नहीं जाती है लेकिन सीमा तो साझा करती है ना, तो जी 6 हो सर, गए। 6। आगे चलते हैं। सर नील नदी कितने देशों से गुजरती है? कहीं उसका 10 देता है, कहीं 11 देता है, कहीं 8 ही बोल देता है। लीजिए कितने देश से गुजर रही है? यहाँ युगांडा से निकलती है। युगांडा से निकलती है, 1 हो गया। सूडान 2 हो गया। उत्तरी सूडान 3 हो गया। इजिप्ट 4 हो गया। 4 हुआ। इथोपिया 5 हो गया। और 10 देश कहां से आ गए? 10 देश कहां से हो गए? अभी काउंट कर लीजिए आप। दस देश हुआ दीपाली? जी सर, कहीं कहीं 11 भी दे देता है। मैं खाली देखिए, हम आपको दिखा देंगे। ओके सर। अब ये सब सारे चीजें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जी सर। अब अगले बार से फीस ज्यादा लेने वाला हूँ सबसे। ज्यादा मेहनत लगता है सर। आप लोग देख रहे हो ना? जी सर।
जो फीस लिए जाते हैं क्या उतना में कुछ होना है? नहीं। सोता हूँ तो गिर जाता हूँ सीधे सीधे, होश जी नहीं रहता, सर। क्या करना है? देखिए तो, एक मिनट, पॉलिटिकल निकाला, निकल गया कुछ और। कितने देश हैं? साउथ सुडान, इतना इधर इधर दिखा रहा है, तो इसको कहाँ से दिखाना पड़ेगा? ओपन ओपन ओपन। देखिए तो कितने देश है, पहले इधर देख लो कितने देश है, कहाँ से शुरू हो रहा है? देख लो पहले, उसके बाद मैं बात करता हूँ। इधर देखो, युगांडा से शुरू होता है, ठीक। युगांडा से के बाद है कि आपका साउथ साउथ सुडान हो जाता है, दिख रहा है साउथ सुडान। यहाँ से युगांडा है, जी ये सर। युगांडा। जी सर। युगांडा के बाद साउथ सुडान, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और इजिप्ट 4 हो गया, इजिप्ट 4 हो गया, और जी व्हाइट सर। नील, व्हाइट नील कहाँ से इथोपिया। है? से कितने हो गए? इथोपिया तो ये 5 हो गया। तो 10 देश कहाँ से आ गए? पता नहीं सर, बट सर कहीं कहीं दे देता है, 10 भी देता है, 11 भी देता है, 8 भी देता है। नहीं तो नन ऑफ दिस हो जाएगा ना फिर। मैप में देखो कोई जगह बच रही है क्या 10 होने का? नहीं सर। नहीं सर, नहीं, चेक कर लो, मैप आपके पास है। जी सर। 10 देश में बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए इसको? सर हमको लगता है वो जो झील है ना, विक्टोरिया झील, वो 3 देश में फैला है, तो उसको भी काउंट कर ले रहा है। अच्छा, उसको कैसे काउंट करेंगे? हाँ, नहीं करना चाहिए, बट सर कर लेता है। उसको वो तो काउंट नहीं होगा ना। नहीं सर। तो झील ना है सर, नदी थोड़ी गया। बच्चे इस का हिसाब से तो फिर वो अल्बर्ट झील से होते हुए भी जाएगा, तो फिर कांगो देखो, डेमोक्रेटिक भी आ जाएगा। देख लो, ये यहाँ से निकलती है सीधे सीधे, युगांडा जी व्हाइट, सर। है ना, ये सीधे सीधे साउथ सुडान 2, सूडान में 3, प्रवेश करती है, फिर 4, नॉर्थ सूडान। और एक इथोपिया जोड़ोगे तो इथोपिया जोड़ लो, टाना जी। जी सर, उसे व्हाइट मिलाती है। हाँ, जी सर, 5 ही हो रहे हैं मुख्य रूप से। गिरी हालात में भी 5 हो रहा है, और अच्छे हालात में भी 5 हो रहा है ना। लेकिन कहीं कहीं ना सर, वो रवांडा और बुरुंडी जो छोटा छोटा देश है ना, उसको भी काउंट कर लेता है, हो सकता है उसके सीमा के पास से गुजरती है। तो अभी तो मैंने उसको दिखाया ना, जी सर। इसको देख दिखाया, लिया। कहाँ रवांडा बुरुंडी कहाँ आ रहा है? आप बताओ मुझे, इसको मैं बड़ा करता हूँ। देखो, देखो, ये ऐसे 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 मिल गया है ये। तो रवांडा बुरुंडी कहीं कहीं टच कर रहा है? रवांडा बुरुंडी सब नीचे है, जी सर। और रवांडा बुरुंडी जो है कि इसको झील को टच कर रहा है क्या ना, विक्टोरिया को? इन्हीं टच कर रहा है ना, युगांडा है, केन्या और तंजानिया। तंजानिया। जी सर। तो फिर कहीं संभावना दिख रहा है दूर दूर तक? नहीं सर। कॉन्फिडेंटली बोलो। 5 देश ही मान के चलेंगे ना सर।
5 देश मान के चलेंगे नहीं, देख लो तो सामने में काउंट करो ना। चलो मैं काउंट करने से तो 5 ही आता है। और कुछ दिखा देता हूँ आपको। नील नदी कितने देशों से गुजरती है? देखो नील नदी कहाँ पर रहती है, देखो तो। कहाँ कहाँ से दिखा रहा है? युगांडा, इथोपिया, सूडान, मिस्र, है ना। सूडान अब 2 भाग में हो गया है ना। जी तो सर 5 युगांडा, इथोपिया, मिस्र, सूडान 5 है सर। 5 है। देख लो। जी सर कंफर्म हो गया 5। कंफर्म हो ना? जी सर। अब ऑप्शन वाला तुम देख करके बोल रहे हो तो अलग बात है, ऑप्शन वाला देखोगे तो गलत हो जाएगा। ओके जी सर। देखो ये भी यहाँ भी है दिया हुआ। नील नदी मुख्यतः युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान, मिस्र और इथोपिया वाला उधर ले लोगे, है ना, तो इथोपिया है। ठीक है, ब्लू नदी। ओके, इसकी सहायक है ना। तो यही 5 देश है, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। ये है नहीं है? नहीं है सर, ठीक है सर। तो आपको समझने की जरूरत है, नहीं तो अभी तक एक नहीं अच्छा हुआ कि पूछ ली, नहीं तो जी सर कंफर्म हो वही गया। वही 10 मार के आ जाती और कहती सर तो यही पढ़ाए थे। नहीं, बदनाम हम हो जाते, हम पूछते कि कब मैंने पढ़ाया है, तो आपने पढ़ाया नहीं है। नहीं, चलिए। जी भूख लगी है, जी सर। पिज्जा मंगवा देता हूँ, चलो पढ़ लो, लिख लो। सारे बच्चे तो भाग लिए, बहुत कम बचे हैं। अब भागने तो ना, भागने वाले को कोई रुकत थोड़े है। लिख लो। देश के उत्तर पूर्वी भाग की नदी कहाँ चार झील में गिरती है? चार झील देखिए, कौन कौन सी नदी चार झील में गिर रही है? कौन कौन सी नदी गिर रही है? कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। फिजिकल में दिख रहा है, फिजिकल में दिख रहा है, देखिए तो। आगे चलिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए तो कौन सा पठार है उत्तर में? पठार तो सर वही है ना, जॉस का पठार, जोश का इसी पठार। से निकलती है। जी सर। ये जो है, आगे चलिए। इसका क्षेत्र देखिए तो ये इससे मिलती है क्या? नाइजर का क्षेत्र सहारा से? नाइजीरिया का क्षेत्र सहारा से मिलती है? नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है ना? नाइजीरिया सर? नहीं गुजरती है। जोश पठार देखिए, नहीं सर। जोश पठार जो है आपका यहाँ ये भी दूर है उससे, है ना। आगे चलिए। जी सर। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये जो है कि विषुवत रेखा जो है आसपास से गुजर रही, ऊपर होकर के देखिए तो गुजर रही है ना। तो विषुवत जी सर। रेखा गुजरेगी तो जलवायु कैसा होगा? गर्म जी सर। जलवायु, गर्म जलवायु होगा, है ना। लोग कैसे होंगे? काले होंगे। तो यहाँ जी पे सर। ये क्या होगा? शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश। साथ ही साथ यहाँ पर मौसम कैसा होगा? विषुवत रखिए और तो दूसरी चीज देखिए तो ये तट पे है,
तट पे है। हाँ? जी सर। तो यहाँ पे क्या होगी? वर्षा होगी। वर्षा होगी सर, होती है। और वर्षा कैसे होगी? सालों भर मूसलाधार बारिश। जी सर, विषुवत रेखा के पास है तो ऐसे ही। विषुवत रेखा के पास है, तो यहाँ जी पे सर। वेजिटेशन कैसा होगा? अच्छा वाला या खेती खराब तो वाला? सर अच्छा होगा, अच्छा होगा सर। हाँ, सदाहरित बन पाया जाएगा। जी सर। लिख लीजिए। अब देखिए, जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे, है ना, तट से दूर बढ़ते हैं, तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है घटती है? घटती है। घटेगी सर। लगती है सर। हाँ, यहाँ पे उत्तर पूर्व से जो हवा चलती है इसको हरमटन कहते हैं। हरमटन, हरमटन कहते हैं। और जी ये सर, कब हम मतलब यही ये कब चलती है? गर्मियों में चलती है। गर्मियों में चलती है। यहाँ पे जो है लोग पशुपालन और कृषि करते हैं, कृषि और पशुपालन करते हैं। यहाँ पे रतालू सब्जी जो होती है, रतालू का दिखा खाया आपने? हाँ, बिहार में होता है ना, कंद टाइप का। रतालू खाया है? नाम सुने हैं सर। नहीं। नहीं अपने खाया? यहाँ कुछ और नाम होगा सर। हाँ, अपने यहाँ कुछ और नाम है। कंदा नहीं, बोलते हैं उसी को क्या? हाँ, कंदा टाइप का ही है। एक बड़ा सा होता है ऐसे। लंबा। हाँ, छील करके उसको खाते हैं। हाँ, तो कंदा ही ना बोला जाता है सर। वो तो एक केला टाइप का उसका पेड़ होता है, कंदा का। हाँ, लत्तर टाइप का पेड़ होता है इसका, रतालू का। ये जमीन के भीतर पड़ता है क्या सर, जमीन कि के ऊपर? भीतर, जमीन के अंदर। नेक्स्ट लिख लीजिए। नाइजीरिया की मुख्य फसल रतालू, कैसावा, मक्का, ज्वार, चावल, शकरकंद, ये सब तो खाया है ना? सेम जी खाया सर। है? सेम मुख्य फसल है। सेम मेरा फेवरेट सब्जी है। सबसे अधिक मैं सेम खाता हूँ। सेम अगर मुझे सालों भर दिया जाए तो खा सकता हूँ। वो चौड़ी वाली, है ना? हाँ, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ, इसमें भी बहुत सारा टाइप का आता है। जी और सर। और सभी सेम का टेस्ट अलग अलग होता है। जी सर। हाँ, लिख लीजिए। नाइजीरिया ताड़ की गिरी, तेल, मूंगफली निर्यात में प्रथम स्थान रखता है विश्व में। कोको उत्पादन में इसका चौथा स्थान है। बेन्यू घाटी जो है सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता है। बेन्यू घाटी सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता है। बेन्यू घाटी यहाँ से निकलती है, बेन्यू रिवर यहाँ, है ना? तो ये सोयाबीन उत्पादन के लिए जाना जाता है यहाँ से। ये वाला जो है ना, ये है ना, यहाँ से। नेक्स्ट लिख लीजिए। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? देखिए, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ लिखा है? अबुजा। जी सर। चलिए, जो यहाँ पे जलवायु, जो जोश पठार है, यहाँ की जलवायु, जोश पठार के पास की जलवायु सवाना टाइप का होता है। उत्तर जी नाइजीरिया। सर, इसी से सटा हुआ सवाना का मैदान। हाँ, सवाना टाइप का जलवायु होता है, जो जहाँ पे पशुपालन मुख्य रूप से होती है। यहाँ पे हौशा समुदाय के लोग होते हैं जो इस्लाम धर्म को पालन करते हैं। हौशा, फुलानी। हौसा जो है कृषक होते हैं। फुलानी भी कृषक होते हैं, किसी के साथ पशुपालन करते हैं। जबकि एरुवा जो है ना, एशाई होता है और ये व्यापारी होता है।
ये प्रमुख जनजातियां हैं कहाँ के? हौसा, फुलानी और येरुवा, ये नाइजीरिया की जनजाति है। नाइजर नदी पर जो है कैंजी बांध बनाया गया है, कैंजी बांध बनाया गया है। नाइजीरिया के मध्यवर्ती पठारों से टीन और कोलवाइट जैसे खनिजों का खनन किया जाता है, या खनिज पाए जाते हैं, जैसे खनिज पाए जाते हैं। जो दक्षिणी तट है ना, ये वाला देखिए, ये वाला, ये एरिया दिख रहा है, प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। प्रेजेंट था सर। अब कहाँ भाग गया, मैं कहाँ खोजूं इसको? ये वाला एरिया है ना, देखिए नदी तट है, तो यहाँ पे जो है कि खनिज तेल, खनिज तेल। जी सर। नाइजीरिया के दक्षिणी तट पर खनिज तेल पाया जाता है। लागोस और पोर्ट हार्टकोट नाइजीरिया के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है। लागोस और पोर्ट हार्टकोट नाइजीरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह इबादान है। इबादान, कानो, कादूना और जोश, कानो, कादूना और जोश। उत्तरी नाइजीरिया का कानो, देखिए ऊपर में है कानो, कादूना, कादूना के ऊपर जस्ट ऊपर होगा, कादूना के ऊपर जस्ट कानो होगा, और जोश। ये प्रमुख औद्योगिक नगर है जो नाइजीरिया के उत्तर में स्थित है। लिख लीजिए, नाइजीरिया में अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। ये विश्व में जनसंख्या के हिसाब से, विश्व में जनसंख्या के अनुसार 7वां स्थान रखता है। क्लियर है? जी सर। तो आज जो है सेवा यही समाप्त। जितना देर मैं लेट से आया था, है ना, उतना देर लगभग पूरा हुआ, 15 मिनट और आ गए, तो वसूल लेंगे कभी ना कभी। ठीक है, जिनके छूट गए ओके सर। जिनके छूट गए उनके छूट गए, और जिनके हो गए उनके हो गए, है ना। अब देखिए, लोगों को जुड़ना और लेफ्ट होना काम है हमारा, अपना काम केवल डिस्टर्ब ना हो। आज अनफॉर्चुनेटली है कि मैं पहला बार सोया रह गया हूँ, है ना। देर से सोने से हो जाता है सर। हाँ, मेरी थकान पे डिपेंड करता है ना सब कुछ। थकान में भी जैसे अगर समय से सो जाते तो फिर उठ जाते हैं, सोने में देर हो गई इसलिए लेट हुई उठने में। नहीं, ऐसे मैं 11 बजे तक सो जाता हूँ। मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक मोड में है, और वो जो है कि आपका किसी भी गिरी हालात में जो है 11:30 बजे बंद हो जाएगा, है ना। और ये 3 बजे ओपन होता है। तो उसमें लगा के रखा हूँ कि मोबाइल अगर ऑन होगा तो मैं कुछ ना कुछ देख लूँगा, तो बेहतर है कि वो मोबाइल ऑफ हो जाए, तो नींद आ जाती है फट से। क्योंकि उसके बाद कोई कॉल भी नहीं करेगा। अभी ये पिछले सप्ताह मेरा नींद खराब हुआ था सब बच्चों की वजह से। सोने के बाद कॉल आता है तो बहुत डिस्टर्बेंस फील होता है सर। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ ना किसी को। हाँ, आप बोलिए रात में आपको फोन कहेगा कि सर फ्री में नहीं होगा टेस्ट, तो रात में कोई फोन करके कहेगा सर कम नहीं होगा टेस्ट का। हमके भाई, तुम्हें जहाँ भी आपको कम में मिलता है आप वहाँ कर लो। अच्छा, स्टूडेंट का काम है सर मोल तोल करना। सब्जी बाजार नहीं है ना। अच्छा, जाने दीजिए, बुरा लगता है ना। हाँ वो तो है ही है सर। कुछ रेट रखे कहाँ है सर?
सिविल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब्जी बेच रहा हूँ। जो बच्चे आकर के इस तरह की बातें करते हैं। ये इस बार भर है, अगले बार से जो है कि टेली कॉलर रख लेंगे। भी ठीक है वो ज्यादा बेहतर प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए। टेली कॉलर है कि अपना रटा रटाया जवाब देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है सर, लेफ्ट हुआ जाए सर। हाँ, लेफ्ट हो जाइए। ठीक है, प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। प्रणाम खुश सर। रहिए, खुश रहिए, खूब खुश रहिए।